चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव की तैयारियों के बीच एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई है जिसका सीधा संबंध ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव का असर अब बिहार के पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी दिखने लगा है और आपको बता दें कि इस वजह से पंचायत चुनाव इस साल टल भी सकता है। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की चुनावी तैयारियों पर नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की आपूर्ति में हुई देरी का असर पड़ रहा है। इस देरी की एक बड़ी वजह ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव और उससे प्रभावित वैश्विक सप्लाई चेन को भी माना जा रहा है। दरअसल बिहार में इस बार पंचायत चुनाव नई मल्टीपोस्ट S3 ईवीएम मशीनें से कराए जाने की योजना है। इन मशीनों का निर्माण हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ICIL द्वारा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस नई ईवीएम मशीन में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक चिप विदेशों से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और सप्लाई में आई बाधाओं के कारण इन चिप्स की उपलब्धता प्रभावित हुई है, जिससे ईवीएम निर्माण की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई है। बिहार निर्वाचन आयोग को अप्रैल महीने में ही नई ईवीएम मशीनों की आपूर्ति शुरू की जानी थी, लेकिन निर्धारित समय पर मशीनें नहीं मिल सकी। अब मई महीने से मशीनों की आपूर्ति शुरू होने वाली थी, लेकिन उसके बाद अब देखिए जून की शुरुआत हो गई है और अभी तक भी इसकी जानकारी नहीं आई है कि कब मशीनों की सप्लाई शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक अभी तक केवल पटना जिले में लगभग 3600 ईवीएम सेट पहुंचे हैं, जबकि राज्य में अधिकांश जिलों में नई मशीनें अभी तक नहीं पहुंची हैं। नई ईवीएम की आपूर्ति में हुई इस देरी का सीधा असर चुनावी तैयारियों पर पड़ रहा है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती मतदान कर्मियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की है। फिलहाल नगर निकाय चुनाव के लिए मास्टर ट्रेनरों को नई ईवीएम के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। ये मास्टर ट्रेनर आगे जिलों में जाकर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण तभी शुरू हो पाएगा जब सभी जिलों में ईवीएम मशीनें पहुंच जाएंगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि मशीनों की आपूर्ति पूरी होने के बाद राज्य और जिला स्तर पर ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ऐसे में अगर मशीनों की आपूर्ति और ज़्यादा देर से होती है तो चुनाव कार्यक्रम तय करने में भी कठिनाई आएगी और चुनाव भी देर से होंगे। जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होने थे वो अगले साल जनवरी फरवरी में भी शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि आयोग की ओर से अभी तक पंचायत चुनाव टालने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियों में आ रही देरी को देखते हुए चुनाव कार्यक्रम प्रभावित होने की संभावना से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ICIL कंपनी से सीधे बिहार के सभी जिलों में ईवीएम भेजी जाएंगी। उम्मीद है कि जून महीने के मध्य में यानी कि मिड जून तक सभी जिलों को मशीनें प्राप्त हो जाएं और उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू हो। आयोग के निर्देश पर जिलों में ईवीएम के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था भी की जा चुकी है। कई जिलों में वेयर हाउस तैयार कर लिए गए हैं जहां मशीनों को सुरक्षित रखा जाएगा। इस बार पंचायत चुनाव में नई S3 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि इन मशीनों को चुनाव से पहले अलग से प्रथम स्तरीय जाँच यानी कि FLC की जरूरत नहीं होगी और इन्हें सीधे मतदान में उपयोग किया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए राज्य में 36,200 कंट्रोल यूनिट सहित कुल 2,17,200 मशीनों की आवश्यकता होगी। पंचायत चुनाव में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य समेत कुल 6 पदों के लिए मतदान कराया जाता है। इसीलिए एक कंट्रोल यूनिट के साथ 6 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल पंचायत चुनाव टालने को लेकर कोई फैसला तो नहीं लिया गया है, लेकिन ईवीएम आपूर्ति में देरी ने चुनावी तैयारियों की रफ्तार जरूर धीमी कर दी है। अब सभी की नजरें निर्वाचन आयोग और ईवीएम आपूर्ति के प्रगति पर टिकी हुई है। यही तय करेंगे कि मुखिया चुनाव बिहार में कब कराए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।